कल कहाँ तक हो गया? चलो रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? थोड़ा तेज बोलो, हमको सुनाई देना चाहिए। इंडेफिनिट, डेफिनिट। इंडेफिनिट कौन होता है? इंडेफिनिट कौन होता है? अनिश्चित। उसमें क्या आते हैं? ए और एन। और डेफिनिट कौन होता है? निश्चित। उसमें क्या आते हैं? द। ठीक है। चलो आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक। पहला यूज क्या पढ़ोगे इसका? इंडेफिनिट में कौन कौन आते हैं? ए और एन। किसका कौन आएगा? ए और एन। ठीक है, इसी का पढ़ना है। पहला इसका यूज आएगा वन के स्थान पे, प्लेस ऑन वन। किसके स्थान पे आएगा? वन पर, मतलब वन के स्थान पे लगा सकते हो आप। ठीक है। और क्या आएगा इसमें? एग्जांपल बताओ। देयर आर 12 थिंग इन डजन। देयर, बोलो एग्जांपल। 12 के बाद क्या लिखा है? थिंग्स इन डजन, मतलब दर्जन जिसको हिंदी में बोलते हो। डोजन सब बता दे रहे हो। दूसरा है वी वेटेड देयर फॉर आवर। अगला कौन सा है? आई वांट टू यू क्वेश्चन। अगला कौन सा है? हाँ, देयर आर 12 मंथ। ये एक छूट गया ना। देयर आर 12 मंथ इन ईयर ना। ये हैं। देखो भैया, प्लेस ऑन वन या प्लेस ऑफ वन लिख सकते हैं, या ऑफ कर लो। ठीक है, के स्थान पे, मतलब वन के स्थान पे इसको लिख सकते हैं। पहला लिखा देयर आर 12 थिंग इन डजन। एक दर्जन में कितनी मतलब वस्तुएं होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। तो यहाँ हम लगा सकते हैं क्या? वन या ए या एन। ठीक है। अब अगर डजन लिखा है तो यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा, क्या एन लगेगा? क्या लगेगा? ए लगेगा। मतलब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए। ठीक है, मतलब हम यहाँ वन भी लगा सकते हैं, यहाँ ए भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है? वी वेटेड देयर फॉर हावर। हावर के पहले क्या लगेगा? एक हावर में बोला है ना, तो वन लगा सकते हैं या एन। ठीक है। दूसरा क्या है? आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। बताओ क्या लगेगा? वन क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ कितनी बात हो रही है? वन। वन के स्थान पे क्वेश्चन की जगह ए लगा सकते हैं। ठीक है। देयर आर 12 मंथ इन देयर आर 12 मंथ इन ईयर। ईयर के पहले क्या आएगा? क्या आएगा ईयर के पहले? कब भाई? ईयर के पहले क्या आएगा? वन आ सकता है, या इसके साथ ए लग सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ए। ये हो गया इन प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर। दूसरा कौन सा है? इन प्लेस ऑफ पर या इवरी। कहाँ लगा सकते हैं? पर या इवरी। पर मतलब क्या होता है, बता सकते हो? पर मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ पर या इवरी। पर मतलब होता है प्रति, इवरी मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? पर मतलब क्या होता है? प्रति। और इवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एग्जाम्पल बोलो। आ मिल्क लिखा है। मिल्क इज सोल्ड एट 35 लीटर। अगला बोलो क्या है? 35 रुपीज ना। 5 रुपीज लीटर। अब बताओ दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ही अर्न 50,000 when रुपीज डैश 1 मंथ। और सी नंबर कौन सा है? द कार वाज
हाँ, मूविंग एट द स्पीड ऑफ है, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, बस हो गया, किलोमीटर डैश हावर ना। अब बताओ, ये जहां जहां गैप है वहां में हम लगा सकते हैं पर या एवरी, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या लग सकता है, ए या एन। लिखा है मिल्क इन सोल्ड एट 35 रुपीज पर लीटर, क्या लिख सकते हैं, पर लीटर, पर लिख सकते हैं, और इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ए या एन। लीटर है मतलब क्या लगेगा, ए, क्या लगेगा, ए। दूसरा क्या है, ही अर्न्स 50,000 रुपीज, कितना अर्न कर रहा, 50,000 रुपीज पर मंथ, क्या लगा सकते हैं, पर मंथ, प्रति महीने वो कितना कमा रहा है, 50,000 मतलब 50,000 रुपए पर महीने कमा रहा है। तो पर की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं बताओ, ए लगा सकते हैं, क्योंकि मंथ है, एम से है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगला बताओ, द कार वाज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, अरे ये कहां से आ गई, ये बहुत बड़ी वाली है, क्रॉप करना पड़ेगा, बड़ा परेशान करेगी। चलो ठीक है, द कार वॉज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, पर की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, पर या एन, ठीक, ये यहां तक खत्म। अगली क्या है, तीसरा नंबर, फॉर नेमिंग प्रोफेशन, क्या है, नेमिंग प्रोफेशन मतलब क्या होता है, मतलब आपके जो कार्य कर रहे हो आप उसका नेम, क्या मतलब जो आप कोई मतलब वर्क कर रहे हो, कोई आपकी पोजीशन है तो उसका नेम। ड्यूटी आपकी क्या है, आप क्या कार्य कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, कौन आपका पसंदीदा वर्क जो कर रहे हो आप इसमें हो, ठीक है, मतलब पेशा बोल सकते हो, पेशा जानते हो ना, पेशा, बस वही समझ लो। लिखा है फॉर नेमिंग प्रोफेशन, फॉर नेमिंग ठीक। अब इसमें एग्जांपल बोलो, क्या, मोहित, मोहित wants to become डैश, हे भगवान, जर्नलिस्ट लिखा है ना, जर्नलिस्ट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक यात्रीगर, मतलब कि जो घूमते रहते हैं ना, यात्रा करने जो निकलते हैं ज़्यादा, उनको टूरिस्ट होते हैं जो वो। मोहित वांट्स टू बिकम जर्नलिस्ट, मतलब यहाँ क्या लगेगा बताओ, आपका नेमिंग प्रोफेशन है, मतलब आप क्या काम करते हो ये आपका है, तो यहाँ क्या लगा सकते हो आप, क्या लगना है, ए या एन, यहाँ क्या लगेगा, ए, क्या लगेगा, ए। दूसरा नंबर बोलो, दूसरा बोलो, हिज एल्डर ब्रदर इज डेंटिस्ट, हिज एल्डर, एल्डर मतलब क्या होता है, एल्डर ब्रदर इज डेंटिस्ट, मतलब क्या होता है, डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर है ना, दांत का इलाज करता है। हिज एल्डर ब्रदर, डेंटिस्ट के पहले क्या लगेगा, ए या एन, क्या लगेगा, ए। तीसरा नंबर बोलो, ही इज स्टडिंग टू बिकम डैश, क्या लिखा है, चार्ज, इसीलिए कहते हैं घर से पढ़ लिख के आया करो, चार्टेड अकाउंटेड, अकाउंटेड, ठीक है। इसमें क्या लगे बताओ, चार्टेड अकाउंटेंट में, भाई ये काम तो है, वर्क तो है ही है ना, ए लगे क्या लगेगा, ए, ठीक है। अगला क्या है, सच प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, 4 नंबर। आज ये हम लोग पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे इसका इंडेफिनिट का। अगला नंबर कौन सा है, सच प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ पहले क्या लगता है, पहले ही बताया हूं, बताओ आदर्श, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, आंखें खुल गई, बैठ के मजा ले रहे हो पीछे जो, बताओ ए कहाँ लगेगा, बोलो, ध्यान से पढ़ो भैया। 4 नंबर क्या लिखा है, पहले आएगा सच, फिर आएगा ए या एन, ठीक है, फिर आएगा सिंगुलर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, ये आएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर सके और वो एक हो, कितनी हो? एक। अगर प्लूरल होगी मतलब वो कई होंगे, ढेर सारी होंगी, ठीक है। इसमें क्या है एग्जाम्पल? ही इज सच फूल, एग्जाम्पल है ही इज फूल। अगला बताओ, इट वॉज सच डैश, हाँ इजी। अगला बताओ, आई हैवेंट ना, पूरा हैव नॉट वाला जो होता है। और हियर्ड सच स्टोरी, स्टोरी बिफोर। और बोलो, 4 नंबर कौन सा है? आई डोंट बिलीव इन सच, आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरी। और क्या है? सच डैश क्वेश्चन हैव नो आंसर, ऐसा है। देखो भैया, ही सच फूल, सच मतलब क्या होता है? ऐसा, क्या होता है? ऐसा, वो ऐसा बेवकूफ है। फूल मतलब क्या होता है? बेवकूफ, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? फूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि फूल को हम लोग ना काउंट कर सकते हैं ना कुछ। तुम कितने बेवकूफ को काउंट कर लेंगे क्या? नहीं है, तो मतलब यहाँ कुछ नहीं लगेगा। इट वॉज सच इजी टास्क, इजी टास्क को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, टास्क को नहीं काउंट कर सकते कितने टास्क हैं। तो यहाँ ए या एन लगे, इजी क्या लगेगा? एन। आई हैव नॉट हियर्ड सच स्टोरी बिफोर, स्टोरी को काउंट कर सकते हो कितनी स्टोरी है? नहीं कर सकते हैं। स्टोरी काउंट कर सकते हो, ये तुम्हें कितनी कहानी सुनाई गई बता सकते हो ना। क्या लिखा है? आई हैव नॉट हियर सच स्टोरी बिफोर, लगेगा भैया यहाँ पे। स्टोरी का क्या लग जाएगा? ए या एन, एस लगा है क्या? ई आएगा ना, एन लगेगा, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरी, क्या लगेगा? एन। सच क्वेश्चन हैव नो आंसर, बताओ। सच क्वेश्चन हैव नो आंसर मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर नहीं है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। आंसर्स नहीं होगा भैया, एक क्वेश्चन पूछा है तो आंसर होगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा? ए या एन, क्वेश्चन है तो क्या लगेगा? ए, ठीक है भैया। क्यों से स्टार्ट होगा? क्यों, क्या लिखा है? तो आगे क्वेश्चंस भी लिखा है ना, आगे क्या लिखा है? क्वेश्चंस। देखो दोनों सही है, ये एक ये ले लिए, एक और लेते हैं। देखो, सच डैश क्वेश्चंस हैव नो आंसर्स, ठीक। देखो अब यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, ठीक है। मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। कौन सा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब यहाँ हमारा क्या लग जाएगा? कुछ नहीं लगेगा भाई। अगर प्लूरल आ जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा उसको कैसे बैठा दियो भाई, सीधे ही जाओ। चलो अगला पढ़ते हैं 5 नंबर, ठीक है। यही शायद लास्ट भी होगा हम लोग का ना। हाँ, 5 में क्या दिया है? बिफोर वर्ल्ड, ड्रिंक, ड्राइव, फाइट, लुक, टास्क, वॉक, स्माइल ना। कितने वर्ल्ड हैं? याद है किसी को साथों? उस दिन याद करवाया था मैं। चलो लिखा है बिफोर वर्ल्ड, ड्रिंक, कहाँ पे? टास्क है, मतलब इजी टास्क मतलब होता है कुछ। टॉल्क लिखा हुआ था, कॉपी दो भैया अपनी, ये मेरी वही देना जो दिया हूँ। फोर नंबर पे है ना हम लोग। देखो कुछ भी हो, बस हमें ये देखना है कि वहाँ ए या एन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी हो कोई भी, उससे मतलब नहीं है। जैसे देखो वहाँ क्वेश्चन और क्वेश्चंस था ना, तो वहाँ भी जहाँ क्वेश्चंस हो जाएगा वहाँ पे ए या एन नहीं लगेगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे ए या एन लगेगा, ठीक है। इसमें कहाँ है? ये वाला है ना, इजी टास्क है भैया। कहाँ टाल, कहाँ लिख लिए थे? हाँ तो लिख लिए होगे तुम। इट वॉज सच एन, हम क्या लिखवाएंगे? आ स्टोरी। देखो यहाँ भी देखो तुम लोगों ने गलत बोला, स्टोरीज होगा यहाँ पे, स्टोरी नहीं। आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरी। देखो इसका
एग्जाम्पल है आई डोंट बिलीव, क्या है आई डोंट बिलीव, कहाँ गया, इन सच है ना, आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज है, क्या है स्टोरीज। अब स्टोरीज हमारी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्टोरीज है मतलब कई कहानियां हैं, कहानियां क्या हो जाएंगी प्लूरल में, बहुवचन में आएंगी ना, तो यहाँ पे हमारा ए आई एन नहीं लगेगा, ए आई एन वहीं लगता है जहां सिंगुलर होगा, कहाँ होगा सिंगुलर, ठीक है। अगला नंबर क्या है बिफोर, अब आते हैं 5 नंबर में, बिफोर वर्ल्ड ड्रिंक ड्राइव फाइट, क्या है लॉक, एल डबल ओ के, और टास्क वाक, यहाँ टास्क है, टाल्क है, वाल्क और स्माइल, यहाँ होगा टाल्क स्माइल, ठीक है। बिफोर वर्ल्ड ड्रिंक ड्राइव फाइट लुक टास्क वाल्क और स्माइल। अब बताओ एग्जाम्पल, देखो क्या कहा है, इतने शब्द जहां भी आएंगे उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए या एन, किसके किसके साथ लगता है, पहले इसको कवर कर लेते हैं तब बताते हैं। इसमें एग्जाम्पल बोलो, आई डोंट ड्रिंक, यहाँ डैश लगेगा, ड्रिंक कॉफी, और बताओ क्या लिखा है, हाँ इंट्रोगेटिव है ना, वुड यू लाइक टू हैव ड्रिंक, ड्रिंक, और आई लव टू ड्राइव, लेट्स गो फॉर ड्राइव, ठीक है। देखो यहाँ इसके यहाँ दो मतलब निकलेंगे, कितने मतलब निकलेंगे, दो। अगर ये यहाँ पे नाउन का कार्य करेगा, किसका, नाउन का, तो वहां लगेगा हमारा ए या एन, अगर वर्ब का कार्य करेगा तो वहां कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। दो कार्य करेंगे, पहले में क्या बोल रहा है, आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मतलब मैं कॉफी नहीं पीता हूं ना, तो यहाँ ड्रिंक क्या है हमारी वर्ब है, क्या है वर्ब, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। देखो नाउन कहाँ आता है, या तो आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, बीच में नाउन नहीं आता है, ठीक है, बीच में आएगी तो वो वर्ब रहेगी। वुड यू लाइक टू हैव ड्रिंक, अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान में आ रहा है कि नहीं, पूछ रहा है किसी से कि भैया आप ड्रिंक करना पसंद करेंगे, तो यहाँ क्या लगे ए या एन, यहाँ क्या लग जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही, कॉन्सोनेंट साउंड। आगे दिया आई लव टू ड्राइव, मतलब मुझे ड्राइविंग क्या है पसंद है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए या एन, ए लगेगा, ठीक है। यहाँ बताओ लेट्स गो फॉर ड्राइव, हाँ कहाँ पे वर्ब होगा भैया, ड्राइव ना, हाँ यहाँ ड्राइव वर्ब होगी, पता है क्यों, बताओ क्यों वर्ब होगी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गई, यहाँ लव, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, इस सेंटेंस में क्या किया है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, एस दिया है प्लस वी दिया है, मतलब सब्जेक्ट दिया है और वर्ब दिया, ठीक है, बीच में वो दिया नहीं है, ठीक है। इसमें बताओ लेट्स गो फॉर ड्राइव, मैं आइए चले किस पे, ड्राइव करने चले ना, तो ये क्या है वर्ब है कि वो है, ये बताओ वर्ब है कि वो है, वर्ब है कि नाउन है, लेट्स गो फॉर ड्राइव, देखो ड्राइव मतलब होता है चलाना, लेकिन ड्राइव हर जगह वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हर जगह वो, देखो यहाँ जैसे तुम बताए ना वर्ब होगी, तो यहाँ देखो ठीक है, लेकिन वहां वर्ब वो नहीं होगी, वहां पे क्या होगी, नाउन होगी, क्या होगी, यहाँ वर्ब है तो ए नहीं लगेगा ना, देखो मैं बोला ना यहाँ चिन्ह लगाया हूँ गलत है, समझा करो थोड़ा। यहाँ क्या लगेगा, लेट्स गो फॉर ड्राइव, यहाँ क्या लग जाएगा ए, क्या लग, देखो भैया मैं बोला हूँ एक या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा तब वो क्या रहेगा नाउन रहेगा, या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तब नाउन रहेगा, समझे कि नहीं समझे। वहां कहाँ पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, कहाँ पे आया है, ठीक है समझ में आया। बस यहाँ किसकी जगह पे आया है, वर्ब की जगह पे, ठीक है। यहाँ किसके बताओ, यहाँ ड्रिंक कॉफी कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ डोंट ना लगा के आई इज लगाऊं, आई एम लगाऊं, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी होगा कि नहीं होगा, तो ड्रिंकिंग आई एन जी फॉर्म किसकी बनती है, हमेशा वर्ब की ही बनती है, तो वहां पे क्या आएगा भाई, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर जहां पे वो किसमें यूज होगा, नाउन के स्थान पे वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के स्थान, तो वो क्या बन जाएगा, नाउन रहेगा, क्या रहेगा नाउन। अगला एग्जांपल बोलो, एग्जांपल बहुत है समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है अगला डोंट फाइट विथ ईच अदर, और अगला लिखा है दे हैड अ फाइट यस्टरडे, बताओ दोनों में अंतर क्या है, कहाँ नाउन है कहाँ वो है, बोलो
कहाँ नाउन है और कहाँ वो है प्रोवर्ब। इसके बाद वाले कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो देखो फिर क्या लिखा है। डोंट फाइट ना, डोंट डैश फाइट विथ ईच अदर। अब बताओ यहाँ क्या है, नाउन है कि वर्ब? पहले एक और बोल दो इसका फाइट वाला क्या है। दे हैड ना, दे हैड डैश फाइट यस्टरडे। अब बताओ इस दोनों में से कौन नाउन है कौन वो है। पहला वाला क्या है वर्ब, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है नाउन। पहला वर्ब कैसे हुआ ये बताओ। लड़ाई कर रहे हैं ना, ईच अदर, दोनों आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है वर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगा। दे हैड फाइट यस्टरडे, मतलब कि ये क्या करेंगे, वे क्या करेंगे फाइट यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल है ना भैया। तो यहाँ क्या लग जाएगा ए या एन, क्या लगेगा ए। यहाँ पे क्या है नाउन है, क्या है नाउन है। देखो बस 7 ही वर्ड है जिसको आपको पहचानना आना चाहिए, कहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हो रही, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह, कहाँ पे सब्जेक्ट की तरह। तो नाउन पता चल जाएगी, कहाँ वर्ब की तरह, ठीक है। अगला क्या दिया है, डोंट लुक हियर एंड दियर, मतलब इधर उधर ना देखो। तो इसमें क्या लगेगा बताओ, वर्ब है कि वो है नाउन। ये सिंपल एक बस आप जानते हो कि वर्ब हमेशा बीच में आती है और नाउन क्या आता है हमेशा वर्ब है ना, क्योंकि बीच में भी आई है। और अगला है गिव इट अ लुक, लुक लास्ट में आ रहा कि नहीं, आ रहा नहीं, वहां ये वो किस तरह यूज हो रहा ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, मतलब नाउन बन जाएगा। अगला क्या है, ही विल टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट इट, टॉक करना है किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, क्या है वर्ब है, ठीक है। अगला क्या है, आई वांट टू हैव टॉक विथ यू, है कि नहीं है ना, आई वांट टू हैव टॉक। चलो लिखते हैं, फाइट वाला हो गया, उसके बाद वाला बोलो। डोंट लुक, लुक हर लिखा है, लुक हियर एंड दियर, लुक के बीच में गैप होगा, लुक हियर एंड दियर। अगला कौन सा है, गिव इट लॉक। अगला कौन सा है, ही विल डैश, हाँ टॉल्क, हाँ टू हिज पेरेंट अबाउट इट, ठीक है। अब बताओ कौन किस में लगेगा, बताओ कहाँ क्या लगेगा। देखो पहला जी नंबर जो है, ये जी नंबर था ना ये वाला, हियर एंड दियर, लुक कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, साफ बात बताओ, बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, वर्ब है, ये क्या हो जाएगी वर्ब, वर्ब रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा। गिव इट लुक, यहाँ क्या है, यहाँ क्या लगेगा नाउन, यहाँ क्या लग जाएगा ए लग जाएगा। ही विल टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट इट, क्या है वर्ब है पक्का। क्या कह रहा है, पेरेंट्स के बारे में अबाउट इट, इसके बारे में अपने मतलब गार्जियन से क्या करिए बात करिए। तो यहाँ टाल क्या है हमारी वर्ब है, क्या है वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। देखो आप लोग पहले अगर वर्ब पहचानना है कि क्या ये 7 में से कोई वर्ब है, तो सबसे पहले उसका ये देखिए, क्या देखिए हेल्पिंग वर्ब, क्या देखिए हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आई इज या एम आर होगी तो वहां क्या आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, साफ बात पहले पता चल जाएगा। और अगर हैज हैव हैड रहेगी तो वहां क्या आ जाएगा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और अगर विल सेल रहेगा या डू डोंट रहेगा, ये सब के साथ क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब फर्स्ट फॉर्म आती है तभी थोड़ा प्रॉब्लम होती है देखने में, तब उसमें आप देखिए बीच में है किनारे कहाँ पे है, ठीक है। अगला बताओ क्या है, आई वॉन्ट टू हैव डैश टॉल्क विथ यू। अब बताओ यहाँ किस तरह यूज हो रहा है। देखो भैया एक सेंटेंस में एक वर्ब से ज्यादा, सुनो पहले, एक सेंटेंस में एक वर्ब से ज्यादा आएगी नहीं, इतना पता है कि नहीं। 2 वर्ब आती है, आती है जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, लेकिन 2 मेन वर्ब नहीं आएगी, ठीक है ना। 2 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है ना 2 मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी एक मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पे एक मेन वर्ब ये है, एक हेल्पिंग वर्ब ये है, एक मेन वर्ब
ये है, तो क्या दो मेन वर्ब होगी? होगी नहीं। और यहाँ इसकी कौन सी फॉर्म दी है? सेकेंड फॉर्म, मतलब जाहिर सी बात ये वर्ब है तो ये नाउन हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाउन। इसके पहले क्या लग जाएगा? ए, टॉल। ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं रह सकती, क्योंकि देखो वांट भी तो वर्ब होती है ना, गो वेंट गॉन वो वाली है। आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विथ यू, मैं तुमसे क्या है, बात वोत करना चाह रहा है, समझाओ उसको। डोंट वॉल्क ऑन द ग्रास, क्या कह रहा है? वॉल्क मतलब क्या होता है? टहलना। ग्रास पर मतलब कि नहीं घूमना चाहिए, नहीं घूमता है ना। डॉन टॉल्क, डॉन वॉल्क कर रहा ना, वर्ब होगी यहाँ पे कि नाउन होगी? वर्ब होगी, नाउन? वर्ब है। वी ऑल गो फॉर एन इवनिंग वॉल्क, इवनिंग वॉल्क देखो नाउन बन जाएगी अपने खुद। हाँ लास्ट में आ रही है, ऐसा समझो, समझ लो आराम से। यू शुड ऑलवेज स्माइल, देखो स्माइल वाला समझ लेते हैं, दो है ना स्माइल के, यू शुड ऑलवेज स्माइल और क्या लिखा है बोलो? यू शुड ऑलवेज, ऑलवेज स्माइल। दूसरा बोलो, आई वॉन्ट टू सी डैश स्माइल ऑन योर फेस। अब बताओ, अब इसमें कौन क्या कहाँ है बताओ? पहला लिखा है यू शुड ऑलवेज स्माइल, इसमें सिर्फ स्माइल अकेले है ना। यू शुड, शुड क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगी, लेकिन ये वर्ब नहीं होती, ये होती है मॉडल। क्या होती है? अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ऑलवेज हमेशा, स्माइल मतलब, अब स्माइल बताओ यहाँ वर्ब है कि वो है नाउन? वर्ब है, क्योंकि यही एक तो है ये पूरे उसमें। ठीक है, तो यही वर्ब होगा कि बिना वर्ब के देखो ध्यान समझ लो, पहले मैं समझाया था सेंटेंस के सिर्फ 5 प्रकार होते हैं। आपको कहीं भी सेंटेंस दिखेगा सिर्फ 5 प्रकार, कितने प्रकार का? 5। पहला दिखेगा एस प्लस वी, दूसरा दिखेगा एस प्लस वी प्लस ओ, ऐसे 5 दिखते हैं, एस प्लस वी प्लस आई ओ डी ओ, एक होता है एस प्लस वी प्लस सी। ठीक है, ऐसे लगभग 5 बनते हैं। एक और बने एस प्लस वी प्लस सी प्लस डी। डी क्या होता है? सॉरी डी नहीं होगा, ए होगा। क्या होगा बोलो? ठीक है, ये 5 बनेंगे। तो भैया आपकी वर्ब तो आना क्या है? कंपलसरी है। क्या है? तो वर्ब तो आनी चाहिए। तो भाई ये तो ऐसा सेंटेंस हो नहीं जाएगा कि यहाँ नाउन आ गई, वर्ब कहीं पता ही नहीं है वर्ब का ना, तो यहाँ जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगी हमारी? वर्ब। ठीक है, दूसरे में बोला आई वॉन्ट, पहली वर्ब ये आई, दूसरी सी, तीसरी स्माइल। क्या नाउन कौन सी है इसमें? स्माइल क्या हो जाएगी हमारी? नाउन। क्या हो जाएगी? नाउन। ऑन योर फेस, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम्हारे बारे में मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में कोई विशेषता बताता है तो इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारा नाउन, इसके पहले क्या लगेगा? स्माइल है, ई आएगा तो क्या लगेगा? एन। और यहाँ हमारा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, इतने हम लोगों ने क्या पढ़ लिए? क्या पढ़ लिए? यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। अब बताओ, पूछ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट कौन कौन होता है? ए और एन। और डिफिनिट कौन होता है? द। ठीक है, और द कहाँ लगता है? निश्चित, जहां पे कार्य मतलब फिक्स जिसको बारे में हम जानते हैं उसके साथ क्या लगाएंगे? द। और ए और एन कहाँ लगता है? अनिश्चित स्थान पे। ठीक है, अब बताओ ये कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा? ए किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और एन कहाँ लगता है? वॉवेल साउंड के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, नहीं उसी को रिवाइज करते हैं, आर्टिकल का यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। बताओ यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है, कितने जगह पे लगता है, ये बताओ साफ साफ। 5 जगह। कहाँ पे? 5। कौन कौन लगता है, कौन बताएगा, किसको याद है? 5 जगह लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जो अभी मैंने पांचों पढ़े यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। कहाँ का लगता है पांचों, किसी को याद हुआ? हाँ, यूजेस ऑफ वन मतलब पहले वन के स्थान पे लगता है, फिर पर और एवरी के स्थान पे। तीसरा कौन बताएगा कहाँ लगता है? तीसरा कहाँ लगता है? नेमिंग प्रोफेशन के स्थान पे। कहाँ लगता है? नेमिंग प्रोफेशन के स्थान। चौथा बताओ,
चौथा कहाँ लगता है, सच प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके स्थान पे लगता है, मतलब सच और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में लगता है ना। और पांचवा कहाँ लगता है, हाँ ड्रिंक, ड्राइव, वॉक, टॉक, लुक, ये सब के साथ क्या लग जाता है हमारा, किसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले क्या लगा देते हैं हम लोग, अगर वो नाउन की तरह यूज होगा तब कुछ वर्ड है, इसको कुछ कहते नहीं है, सिर्फ कुछ वर्ड होते हैं उसी का होता है। ठीक है, हो गया इतना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है।